नमस्कार। आप सभी का दिल्ली जल बोर्ड के यूट्यूब चैनल आवाज़ में एक बार फिर स्वागत है। आज हम श्री रावतार गौड़ जी के पास हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं। उनका एक वीडियो कल जारी हुआ जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार से काफ़ी नाराज़ नज़र आए और आखिर क्यों इतने नाराज़ थे, इसके लिए आज हम फिर रावतार गौड़ जी के पास हैं। उनसे पूछते हैं कि नाराज़गी क्यों इतनी बढ़ गई है। तो चलिए पूछते हैं रावतार गौड़ जी, सर क्या बात हो गई, क्यों इतने नाराज़ हुए जा रहे हैं आप सरकार से? इसके लिए तो आप स्टेडियम आपने पूरा भर दिया था, इंदिरा गांधी स्टेडियम, तो अब इतने नाराज़। भाई जो नाराज़गी का विषय था जी, वो आपने शुरुआत में ही अपने आप ही कुछ इशारा आपकी तरफ से उसमें आपके शब्दों में ही आ गया है जी कि 2020 के चुनाव में माननीय केजरीवाल जी ने हमसे आश्वासन किया था दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों से, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड कर्मचारियों में लगभग 13.5 से 14,000 कर्मचारी तो रेगुलर है और 40,000 कर्मचारी लगभग वो है जी जो ठेके पर काम करता है, जो ठेकेदार ठेका लेते हैं। उनमें कहीं आरएमओ का, कहीं लाइन का, कहीं पंप हाउस का वो काम करते हैं। वो 40,000 लगभग लोग वो हैं जी, और 1,000 लगभग जो कर्मचारी हैं वो मस्टॉल के हैं जी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, लगभग 1,000 ही कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। तो लगभग कुल मिलाकर के 55 से 60,000 कर्मचारी जल बोर्ड के अंदर है जी, जो सीधा जल बोर्ड जिनका एम्प्लॉयर है, अच्छा, ठीक है। जो जल बोर्ड से जिनका पेट भरा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अब अगर 60,000 में 60 से 50,000 के बीच में 50,000 मान लें और एक परिवार के अंदर 4 वोट मान लें तो 2 लाख वोट, बिल्कुल डायरेक्टली 2 लाख वोट ऐसा है जो दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ है और उन 2 लाख के फिर मिलने जुलने वाले हैं। तो दिल्ली में कम से कम 10 लाख लोग ऐसे हैं जो दिल्ली जल बोर्ड कर्मचारियों के संपर्क में रहते हैं या वो डायरेक्टली प्रभावित रहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है जो उससे प्रभावित रहते हैं। हाँ जी, वो वोटर हैं जिनकी रोजी रोटी या संपर्क दिल्ली जल बोर्ड से है। सही है। तो केजरीवाल जी ने पिछली बार बहुत बड़ी चाल चली थी हमारे साथ में। उन्होंने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम को भरवाया था कि आप हमारा साथ दीजिएगा और हम आपको जो पक्का भी करेंगे, सबको नौकरी देंगे मस्टॉल कर्मचारियों को। 66% का और एक 66% का भी उन्होंने कहा था कि जो इस बार सरकार बनेगी तो 66% को हम आपको लागू करेंगे, जिसको शिवशंकर कमेटी कहते हैं। जी जी, लोग 66 से भी जानते हैं, कुछ लोग शिवशंकर कमेटी जानते हैं, क्यों उसमें एक अतिरिक्त जोखिम भत्ता होता है जी। तो उसके आधार पर जो हमारा हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था। लेकिन दुख की बात यह है कि हमको एक भी हमारा मुद्दा हल नहीं हुआ, हमारी एक भी बात केजरीवाल जी ने नहीं मानी। मतलब जो उन्होंने कहा था वो भी नहीं। हाँ, जो उन्होंने स्वयं कहा था उन्होंने एक भी कार्य ऐसा नहीं किया जो जल बोर्ड कर्मचारी के हित में, चाहे वो मस्टॉल कर्मचारी का हो, डेथ केस में भर्ती करने का हो। कोरोना काल में 1 करोड़ रुपए देने का वायदा उन्होंने स्वयं किया था, लेकिन जल बोर्ड का एक भी कर्मचारी वो पकड़ के बता दें कि इस व्यक्ति को हमने 1 करोड़ रुपए दिया है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्योंकि जल बोर्ड का एक हमारे डॉक्टर थे जो कोरोना काल में जिनकी डेथ हुई, उनको भी क्योंकि इन्होंने कहा कि हम डॉक्टरों को, सभी डॉक्टरों को देंगे, उसमें हमारे डॉक्टर को भी वो कंपनसेट नहीं किया 1 करोड़ रुपया। ये बात आप सही कह रहे हैं। अब इसीलिए कर्मचारियों में रोष है, यूनियन के जो नुमाइंदे हैं उनके अंदर रोष है, क्योंकि हम यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछली बार हमने केजरीवाल जी का भरपूर सपोर्ट किया था, स्वयं हम भी गए थे। हालांकि शुरुआत में हमको उनका संदेह था उनकी बात पर, लेकिन यहाँ हमारी सब यूनियन की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा भाई केजरीवाल जी अगर कह रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे लिए ये कुछ करेंगे। तो हम सब लोग गए थे, बिल्कुल। मैं स्टेडियम को भरा था, आप भी गए थे। मैं बिल्कुल, आपने उस समय भी एक वीडियो बनाई थी। जी हाँ, जी हाँ। मैं बिल्कुल उस वक्त मैं बताऊंगा कि रावतार गौड़ जी थे और संतराम जी थे। कुछ ऐसे थे जो इनकी बातों को नहीं मान रहे थे कि भाई ये जो है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी सारी सहमति ये बनी कि चलो देख लेते हैं, एक बार हम इनका साथ देते हैं। और ये जो आपका एक वो था, शक था कि कुछ नहीं करेगा, यानी कि वो शक पूरा हो गया आपका? हमारा वो शक 200% पूरा हो गया। अभी उन्होंने हमारे लिए तो कुछ नहीं किया, अब वो नए दूसरे तरह से लोगों को ठग रहे हैं।
जब हमको कुछ नहीं दिया है तो हम कैसे मान लें कि दिल्ली के दूसरे और जो वोटर हैं, महिला हैं, पुजारी हैं, कि वो किसी को कोई लाभ देंगे। ये सब उनका वोट लेने का तरीका है। उनके पिटारे में नए नए वादे हाँ, हैं, उनके पिटारे में वायदे हैं। और अगर वो मेरी आवाज केजरीवाल तक पहुंचती हो तो केजरीवाल जी आप ये बता दें कि आपने जल बोर्ड कर्मचारियों के लिए क्या किया है। क्या आपने जो स्टेडियम के अंदर बुलाया था कोई वादा पूरा किया? क्या माननीय संजय सिंह जी ने बुलाया था, हमारे एक बहुत बड़ी यूनियन थी, उनको शामिल किया था उसके अंदर जी। बुलाया आपने यहाँ पर कि आप हमारा साथ दीजिएगा, हमें दिल्ली में जिताओ, हम आपके कर्मचारियों सारी मांग पूरी करेंगे। तो संजय सिंह जी बहुत बड़े वक्तव्य देते हैं, तो संजय सिंह जी बताते हैं कि हमने जल बोर्ड कर्मचारियों के लिए क्या किया है। तो ये हमारी नाराजगी है और हमने डायरेक्टली, हमारी फाइट है, हमने कह दिया है कि हम केजरीवाल के विरोध में ये चुनाव रहेगा और हम केजरीवाल को इसमें सफल, हम ऐसा कोशिश करेंगे कि भाई जो हमारे कर्मचारी है वो केजरीवाल के विरोध में वोट डालें। मतलब जो हमारा काम नहीं किया उन्होंने। मतलब ये है कि आप कुल मिलाकर जो है केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं इस वक्त। हम विरोध कर रहे हैं। हमने केजरीवाल जी से मिलने का प्रयास किया, हमने आतिशी जी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन सीएम ना तो आतिशी है, उन्होंने हमको समय दिया। हम 3-4 बार सचिवालय भी गए, किसी ने मिलने तक का समय नहीं दिया। काम करना तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। और हम किसी से बंधे हुए नहीं है लियाकत भाई जी। आगे भी अगर कोई सत्ता आती है, बदलाव होता है, कोई हमारा सपोर्ट करेगा कर्मचारी को तो कर्मचारी उसका सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, कर्मचारी किसी को बंधा हुआ नहीं है और ना ही हमारी यूनियन किसी राजनीतिक पार्टी से। हम तो मजदूर है, जो हमारा काम करेगा उसकी जय जयकार करेंगे, नहीं करेगा तो उसके खिलाफ दड़ी बिछेगी। बिल्कुल। और आपने ये भी कहा था कि जी जल बोर्ड जो 600 करोड़ के फायदे में था उस वक्त में, और अचानक जो है 73,000 करोड़ के घाटे में हो गया है, तो ये सब जो है सरकार की पॉलिसी को कमी क्या है, क्या कहें इसको? ये सरकार की पॉलिसी की कमी है कि सरकार के पास कोई सही प्रकार से पॉलिसी नहीं है। एक तरफ तो हमारी कॉलोनियों में पानी गंदा आ रहा है, प्लांट से पानी साफ निकल के चलता है, हर घंटे में पानी की सैंपल लिया जाता है, लेकिन रास्ते में लाइन टूटी हुई है, अनऑथराइज लोग करेक्शन कर लेते हैं, उनके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है। केजरीवाल जी ने बोल रखा है खुला पानी कहीं भी आप चलाइए, करेक्शन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और जो आपके बिल आए हैं उनको फाड़ के फेंक दीजिएगा, वो जब मैं आऊंगा तो उनको दोबारा से माफ करूंगा। ये कैसी विडम्बना है कि जो व्यक्ति सरकार में है वो इस बार माफ न करके कह रहे जो सरकार में आएंगे दोबारा फिर माफ करेंगे, दोबारा माफ करके। मतलब ये तो वही है कि इस विभाग को जो ये विभाग को ये खत्म कर दिया है। दिल्ली में सारे विभाग केजरीवाल जी ने अपनी नीति से खत्म कर दिए। ये दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा। डीटीसी में अगर एक भी बस कोई नई आई है तो बता दो। शीला जी के टाइम पर जो बस आई थी वो आज तक चल रही हैं, उनकी डेट एक्सपायरी होने वाली है। जल बोर्ड में कोई नया काम हुआ है तो बता दो। टैंकर माफिया जैसे पहले काम करता था, अपने टैंकर जिसमें 2,000, 5,000, 10,000 का खर्चा टैंकर में, वो टैंकर खड़ा हुआ है और ठेकेदारों को टैंकर चल रहे हैं, उसमें 10,000 का खर्चा नहीं करा रहे, उनको साइड में खड़ा कर दिया गलाने के लिए। ये सारी जो योजना है, इनके तरीके हैं, ये सब गलत हैं और जल बोर्ड को पूरी तरह से लूटा जा रहा है। और ये भी पता चला है कि जल बोर्ड ने जिस तरह से अभी जो है मजदूरों की जो सैलरी थी, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हों या कॉन्ट्रैक्ट्स वाले एम्प्लॉइज़ हों, उनकी 4-5 महीने से सैलरी नहीं हुई है। पिछले 6 महीने से आप ठीक कह रहे हैं। मैंने वो मुद्दा रखा है कि जो ICL कंपनी ने रखे ना तो उनकी सैलरी आई है, और बाकी जो ठेके में लड़के काम करते हैं उनको सैलरी 6 महीने से नहीं मिल रही है। ये जल बोर्ड की जिम्मेदारी है और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। और जल बोर्ड की तरफ से मैंने ये भी सुना है कि जी फंड नहीं है, फंड नहीं है, हर बार ये फंड, तो फंड आखिर आता कहाँ से? क्योंकि जल बोर्ड के पास तो जो रेवेन्यू आने का जरिया था, सोर्स था, बिलिंग वगैरह, वो तो सब बंद है, क्योंकि बिल माफ करने उन्हें, क्योंकि उन्हें सरकार जल बोर्ड में जब रेवेन्यू नहीं आएगा तो जल बोर्ड कैसे चलेगा? तो फिर तो घाटा रहेगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ क्राइसिस है, आर्थिक क्राइसिस है, इसीलिए हमको समय पर कोई भी पेमेंट नहीं मिलती है। हमारे मेडिकल भी 1-1 साल में मिल रहे हैं, ये इसीलिए फाइलों को घुमाते रहते हैं। ये इनका तरीका है परेशान करने का, क्यों पैसा नहीं है। पिछले 2018 से, अप्रैल 2018 से PF के अंदर घोटाला है। हमारे कर्मचारी के PF का ही कोई हिसाब किताब नहीं है। जिन कंपनियों को 2 बार टेंडर दिया है PF के लिए, दोनों बार कंपनी अपना पैसा लेके चली गई है, लेकिन आज तक PF ऑनलाइन नहीं हुआ है। ये सारे विषय हैं जल बोर्ड के, पूरे दिल्ली के भी विषय हैं। तो ये मैं आपसे सारी बात मैंने कहा है। तो कर्मचारी को हम यही कहना चाहेंगे कि अपना जवाब आप बोर्ड के जरिए दें।
बहुत अच्छा। आपका अधिकार वोट का है, बहुत अपने मत का प्रयोग करिए और जवाब दीजिएगा। ऐसे अगर झूठे आदमी हैं तो झूठे आदमियों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि हमने कर्मचारियों के साथ, दिल्ली के नागरिकों के साथ में वादा खिलाफी की है। हम ऐसे मजदूर हैं जो हम सीवर में हाथ डालते हैं, खपंची से लाइनों को साफ करते हैं, हम सीवर ट्रीटमेंट प्लांट चलाते हैं, जो 5-10 दिन के लिए अगर बड़ा प्रदूषण हो जाए, दिल्ली में हाहाकार मच जाता है, उस ऐसे प्रदूषण के अंदर जहां मीथेन गैस होती है उसमें हम 24 घंटे रह करके कार्य करते हैं। और जिन हमको सामने पता है कि हमारे सामने मौत खड़ी है और मौत के सामने खड़े होकर हम काम करते हैं, फिर भी हम कभी हार नहीं मानते, फिर भी हमारे लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो ये बड़ा शर्मनाक है और बड़ा निंदनीय है। चलिए, मैं तो ये कहूँगा कि सरकार आपकी बातों को सुने, समझे। आपकी अभी भी समय है कि सरकार अभी भी हमारी आवाज को सुन के केजरीवाल जी अपना बयान जारी करें कि अब हमसे गलती हो गई है, और अगली, जैसे वो यमुना पर बोल रहे हैं ना कि हम यमुना साफ नहीं कर पाए, अगली बार करेंगे, तो जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए बोलें कि हमसे ये गलती हो गई, हमने काम नहीं किया जल बोर्ड कर्मचारियों का, हमने मस्टोर वाले पक्के नहीं किए, डेथ केस पे हमने पूरा सबको रखा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मृत्यु दर ज़्यादा है इसलिए। और ये जो 4th क्लास की पोस्टें हैं ये सिलेक्शन बोर्ड से हमारे यहाँ नहीं भरी जाती हैं, इसलिए इसमें 5% कोटे की आवश्यकता नहीं है। अभी भी समय है केजरीवाल जी बोलें कि हमसे ये गलती हुई है, और अगर हम आगे सरकार में आएंगे तो हम इन सब कमियों को पूरा करेंगे, वादों को पूरा करेंगे। तो अभी भी कर्मचारी आपके लिए कुछ सोच सकता है। चलिए, राउतार गौड़ जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, और इनकी पीड़ा कर्मचारियों की तरफ से दिख भी रही है कि कितने परेशान हैं, कि कर्मचारियों को पिछले 5 सालों से जो ठगा गया है वो अभी भी जारी है। मैं तो ये समझता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली सरकार, ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, क्योंकि हम एम्प्लॉय यूनियन है, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन नहीं करते, लेकिन एज ए वोटर हम लोग भी वोट डालते हैं। हमारे को भी अधिकार है कि हम सरकारी चुने और अपने साथियों को भी बता सकते हैं कि भाई सरकार हमारे लिए कौन फायदेमंद है। तो उम्मीदें हैं कि शायद ऐसा कुछ हो कि आने वाली जो भी सरकार बने दिल्ली में, वो हम लोगों की और मजदूर की बातें सुने। आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया। धन्यवाद।